विद्यार्थियों, जैसा कि पिछला लेक्चर में हम संधि के प्रकार और उसके बाद स्वर संधि में 5 प्रकार जो उनका होता है, उसमें पहला दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर को जरूर देख लीजिए। आज हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बाद जो होता है गुण स्वर संधि, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गुण स्वर संधि का। आज का हमारा टॉपिक क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में देखेंगे कि देव प्लस ईश मिलके जो देवेश बनते हैं, ये किस तरह से मिलते हैं, कौन से वर्ण जुट के देवेश का निर्माण करते हैं। महा प्लस ईश महेश का निर्माण किस तरह से होते हैं। हित प्लस उपदेश हितोपदेश, इन शब्दों का निर्माण करने के लिए सीखेंगे। इसलिए यह पूरा टॉपिक का नाम क्या है? शब्द निर्माण। हम लोग संधि में, उपसर्ग में, प्रत्यय में, समास में, ये चारों में हम लोग शब्द के निर्माण के बारे में सीखते हैं। तो चलिए, आज हमारा प्रकार है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले, शब्द निर्माण है ना, ये बोल दिए। चलो, आज का टॉपिक क्या है? ये भी हो गया है आपका दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट है। पिछला लेक्चर में आपका यहां से आज शुरू हो गया गुण स्वर संधि। आज का टॉपिक हमारा क्या है? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि किसको बोलते हैं? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। गुण स्वर संधि जो होता है, उसमें एक संधि का आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे। एक संधि जो है ना, एक फॉर्मूला पे काम करता है। वो फॉर्मूला क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यही इनका क्या है? मुख्य फार्मूला है। पूरा संधि इसी फार्मूला पे आधारित है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के योग से ही संधि होता है। तो चलिए, गुण स्वर संधि में क्या होता है? जो प्रथम शब्द होता है, इसका अंतिम वर्ण अ या फिर आ होता है। अ या फिर क्या होता है? आ होता है। उसके बाद जो दूसरा शब्द होता है, उसका जो प्रथम वर्ण होता है, प्रथम जो स्वर होता है, वह क्या हो सकता है? ई या फिर बड़ी वाली ई, उ या बड़ा वाला उ, और री हो सकता है ना। ये दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पे ये सब हो सकते हैं। तो इन दोनों के मेल से जो शब्द का या जो स्वर का, जो वर्ण का निर्माण होता है, उसको हम लोग कौन से विधि से बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यह गुण स्वर संधि विधि से बना हुआ है। तो चलिए, निर्माण किसका होता है? तो ध्यान दीजिएगा। अ या आ का मेल जब ई या ई से हो, तो इसके मिलने से हमेशा ए का निर्माण होता है। याद रखिएगा, किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। अ या आ रहे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पे ई या ई रहे, तो मिलने से ए का निर्माण होता है। उसके बाद यही अ या आ जब उ या उ से मेल करता है, जब उ या उ से मेल करता है, तो इसका निर्माण हो जाता है ओ का। किसका निर्माण होता है? ओ का, है ना। इसका जो मात्रा रूप देखिएगा, ये होता है, और इसका ऐकार होता है मात्रा रूप। और जब री से मेल होता है, किससे मेल होता है? री से मेल होता है, तो उत्पन्न विकार हमेशा क्या होता है? अर्थ होता है। इन शब्दों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसे ही हम लोग गुण स्वर संधि कहते हैं। इसका परिभाषा बोलना है तो बोलेंगे, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण
अ या आ रहे, उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई, उ या उ और री रहे तो उत्पन्न विकार ए औ अर होता है। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए ये कौन सा संधि हो गया? गुण स्वर संधि एक कंप्लीट हो गया। अब निर्माण कैसे होगा, बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया देव प्लस ईस, देव प्लस ईस से देवेश किस तरह से बनते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। देव प्लस क्या है? ईस है। चलिए देव प्लस ईस है ना। चलिए इन दोनों को अब जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, पहला शब्द हमारा क्या है? देव। देव का अंतिम वर्ण देखना है। कौन सा है? देव का अंतिम वर्ण। तो वह देव, वह जो है इसके इसमें क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? आ लगा हुआ है। और एक दूसरा शब्द जो ईस है, इसका प्रथम वर्ण देखिएगा तो बड़ी वाली ई मिलता है। बड़ी वाली क्या मिलता है? ई मिलता है। तो आ प्लस ई, आ प्लस ई से जो निर्माण होता है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हम बताए हैं। आ ये हो गया आपका ई, बड़ी वाली ई है। तो ई दोनों के मिलने से इसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। तो चलिए ए का निर्माण हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? ए का निर्माण हो गया। उसके बाद बचा क्या क्या इसमें देखिएगा। तो यहाँ पे आपका बचा हुआ है और निकलने के बाद द्वय का व में लग जाएगा हलक, क्योंकि वह जो है इससे अ निकल चुका है। इस से ई निकल गया है तो इधर क्या बच गया? स बच गया है। इधर क्या बच गया? स बच गया। तो देव, ई, ए और स, ये तीनों को एक साथ जोड़िएगा तो पता चलेगा ये वर्ण आधा है, ये बगल वाला स्वर इसको पूरा करेगा। द्वय का व में भी लग जाएगा इसका मात्रा रूप ए का, और ये स। तो इस तरह से बन के आएगा देवेश। तो देव प्लस ईस से क्या बन के आया? देवेश। यही हमारा क्या है? शब्द है। यही शब्द का निर्माण हुआ इन दो शब्दों के मिलने से। तो ये किस विधि से हुआ? तो इस विधि को बोलेंगे गुण स्वर संधि विधि। गुण स्वर संधि विधि है ना। स्वर शब्द क्योंकि इसमें तो स्वर मिले हुए हैं, है ना। तो जाने ये आपका कंप्लीट है। इसी प्रकार आप ये वाला भी देख सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। वीर प्लस उचित, देखिए एक तो हम और देखते हैं। वीर प्लस उचित है। वीर प्लस क्या है? उचित है। यहाँ पे देखिएगा वीर प्लस उचित। वीर प्लस उचित है ना। वीर प्लस उचित। चलिए तो वीर का अंतिम वर्ण रखना है। वीर र जो है इसमें आ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आ। उचित का पहला वर्ण क्या है? आ है। इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होगा? बताइए जरा सा। यहाँ पे आपको बताएं इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा? इन दोनों के मिलने से आ या आ रहे, इधर उ या उ रहे, दोनों में से कोई भी तो ओ का निर्माण होता है। तो हम लोग किसका निर्माण करेंगे? यहाँ पे ओ का, है ना। इधर बचा क्या क्या है उसको लिख लेंगे। और निकलने से तो वीर बचा, इधर क्या होता? तो चित बचा हुआ है। चलिए अब पूरे को जोड़ दीजिए। वो हर्षी का र आधा है, ये वाला मात्रा रूप में लग जाएगा तो अवकर हो जाएगा चौहर्षी का तो वीरोचित। तो इस प्रकार वीर प्लस उचित मिलकर के इसका निर्माण हो गया, वीरोचित का निर्माण हो गया।
तो आपको उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा, आपको गुण स्वर संधि समझ में आ गया होगा। आप ये एग्जांपल्स और भी बहुत सारा है। महा प्लस ऋषि है तो महर्षि का निर्माण होगा। इसमें देखिए, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है। महा प्लस ऋषि है, महा प्लस क्या है, ऋषि है। तो देखिएगा, इससे आ निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, री निकलेगा, यहां से री निकला। ये दोनों के मिलने से क्या बनेगा, अर का निर्माण होगा। उसके बाद इधर सी बचा हुआ है, इधर क्या बचा, म और हलंत बचा। तो अब क्या आ जाएगा, ह में देखिए ह हलंत है तो ये अ आके ह को पूरा करेगा। और ये जो आधा र होता है, आधा र नहीं लिखा जाता है, तो यह स्व के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा म ह स्व में हर्षी का रहेगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा इस तरह से। तो इसका निर्माण हो जाएगा महर्षि का। महा प्लस ऋषि से निर्माण किसका होगा, महर्षि का। अब उम्मीद है आप ये सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, आप ये बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमल प्लस इस से कमलेश किस तरह से बने, एक प्लस ईश्वर से एक ईश्वर किस तरह से बन रहे हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में ये समझा दिए। तो उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। गुण स्वर संधि आपका कंप्लीट हो गया। एक और संधि देख लेते हैं। अगला हम लोगों को करना है विधि स्वर संधि। अगला हम लोगों का क्या है, विधि स्वर संधि। इसके बाद दो संधि और बचेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में इसको देखते हैं, विधि स्वर संधि। विधि स्वर संधि में क्या होता है, नियम तो वही रहेगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। नियम तो हमेशा यही काम करेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। अब क्या होगा, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ तो रहेगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो वही रहेगा आ या आ, लेकिन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, या ए हो सकता है या बड़ा वाला ए हो सकता है, ओ हो सकता है या बड़ा वाला ओ हो सकता है। ये चारों में से कोई वर्ण आ सकता है। विधि स्वर संधि इससे निर्माण होता है। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ रहे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ऐ, ओ या औ होता है। तो देखिए इससे निर्माण किसका होगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका जब इससे मेल होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें बन के आएगा, इसमें से जो सबसे बड़े वर्ण होते हैं आ या आ, ए या ऐ में देखिएगा सबसे बड़ा वर्ण आपका ए नजर आ रहा है। तो ये वाला ए का ही निर्माण होता है, जिसका मात्रा रूप डबल ऐकर होता है। आ या आ, ए या ए मिलने से ऐ का निर्माण होता है। ये आपका हो गया। उसके बाद इसका मेल जब इससे होगा तो इसमें जो सबसे बड़ा है औ, तो इसमें निर्माण होता है औ का, है ना। तो इसका निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका। तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा है, वृद्धि वाला हुआ है, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ गया है विधि स्वर संधि। वृद्धि कर गया, सबसे बड़का वाला है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा संधि, वृद्धि स्वर संधि। परिभाषा याद रखिएगा, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ रहे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ऐ, ओ या औ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ऐ और औ होता है। इसे ही वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में आपको बनाने के लिए आना चाहिए। किस शब्दों को, किस वर्णों को किससे जोड़ने पर किस वर्ण का निर्माण होगा, ये बात आपके दिमाग में रहने चाहिए, तब जाके ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। तो चलिए इनका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 1 + 1 है,
तो एक एक है, कैसे बना एक एक, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक प्लस एक प्लस एक, इन दोनों को जोड़ते हैं। नियम क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो का के अंतिम में कुछ नहीं तो अ होगा। इसके शुरू में क्या है, ए है। इन दोनों को मिलाएंगे और दोनों को मिलाने से किसका निर्माण हो रहा है, अ प्लस ए के मिलने से। आप देखिए यहाँ पे अ प्लस ए के मिलने से अ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे किसका निर्माण कर देंगे, अ का निर्माण। चलिए तो ये दोनों मिलके बन गया। इधर बच गया है आपका क, और इधर क्या बचा हुआ है, ए है, क हलंत है, क हलंत का, क्योंकि अब इससे बाहर निकल गया है। चलिए अब जोड़ लीजिए, ए है, क हलंत है, इसमें ये आयकर आके लग जाएगा, और फिर क, एक का इसका निर्माण होगा। एक और क से एक का एक जोड़ने से किसका निर्माण हो रहा है, एक एक। तो एक प्लस एक से किसका निर्माण हो गया, एक एक शब्द का। तो याद किया एक एक में कौन सा संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि का पहचान याद रखिएगा कि इसके हमेशा बीचों बीच जो होगा ना, ऐकार रहेगा। क्या रहेगा, ऐकार या फिर औकार, तब जाके वो होता है वृद्धि। ऐकार या फिर औकार रहे। औकार वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, तो देखिए महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, यही है आपका महा प्लस ओज। तो इससे किसका निर्माण होगा, देखिए महा, महा के लास्ट में क्या है, आ, महा आ है ना, हा, तो ये हो गया। और उसके बाद इसका पहला क्या है, ओ है, तो ये दोनों को मिलाएंगे, ये आ और ओ, इस दोनों को मिलने से क्या बन के आएगा, औ बन के आएगा। इधर बच क्या गया, तो इधर आपका ज बच गया है, और इधर क्या बच गया, म और हलंत बच गया है। तो चलिए अब इस सब को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जैसे माँ है, हा में ये औकार जाके लगेगा, तो ये मात्रा रूप में लगेगा, तो औकार हो जाएगा और जो हो जाएगा। तो निर्माण किस शब्द का हुआ, महोज। महा प्लस ओज से किसका निर्माण हो गया, महोज। बीच में देखिए औकार है, तो जब भी बीच में औकार या फिर ऐकार बड़ा वाला, ये भी बड़ा वाला होगा, तो ये शब्द, ये वर्ण अगर बीच में दिखाई पड़े तो उसमें कौन सा संधि होता है, तो वृद्धि स्वर संधि होगा, है ना। तो उम्मीद है आप ये दोनों एग्जाम्पल समझे होंगे। आप इस प्रकार से ये सारा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप इनको लिख करके भेज सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखे होंगे, समझे अच्छे से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको इस तरह की और भी बहुत सारा वीडियोज मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।